चलो शुरुआत से शुरू करते हैं ना, सेल है ना। तो शुरू करते हैं सेल चैप्टर, है ना। तो अब सेल चैप्टर जब पढ़ेगा तो सेल चैप्टर में हमें कुछ चीजों का पढ़ना होगा। जैसे सेल क्या है, सेल क्या है, सेल के अंदर क्या है ना। सेल के किस तरह से आउटर कवरिंग होते हैं, बाहर के कैसे कवरिंग होते हैं, है ना। अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। सेल थ्योरी कि कैसे कैसे सेल डिस्कवर हुआ, पहले किसी ने डिस्कवर किया, फिर बाद में किसी ने किया, और इस तरह से डिस्कवरी आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर आगे देखेंगे वेराइटी इन सेल नंबर, इसके बारे में बात करेंगे कि सेल नंबर में अलग अलग वेराइटी होते हैं। किन्हीं के पास ज्यादा सेल नंबर होता है, किन्हीं के पास कम सेल नंबर होता है, शेप और साइज सभी में डिफर करते हैं ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पर ये सब चीजें देखेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर एक टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। ये सब पढ़ने के बाद हम सेल के बारे में देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा चीज के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर आगे देखो कि आखिर हम लोग ये बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने बात कर लिया था पहले ही, है ना। कि बायोलॉजी में हमको ये समझना है कि हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप है। क्या है हमारे पास, माइक्रोस्कोप। हम लेके बैठे हैं क्या, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप से हमने अलग अलग चीजों को स्टडी करना है। सेल को स्टडी करना, उससे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म को लेके आएंगे, है ना। या फिर प्याज के छिलके में क्या है उसको भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से क्या है, सेल से बना हुआ है ना। कहीं लिविंग से डिराइव हुआ है, तो उसको लेके आएंगे, उसको जूम करेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या है, फिर उसको और जूम करेंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर क्या है, और इस तरह से हम जूमिंग पावर चलते रहेगा। अब सेल शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में। तो हमें पता है लिविंग वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमें हंसते खेलते हुए, दौड़ते हुए, ये सब करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, शिकार करते हुए दिखाई देते हैं, खाते हुए दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या है, लिविंग है। पर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो ये सब करते दिखाई नहीं देते। जैसे कौन सा, प्लांट वगैरह सब हो गया, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पर ये बात पहले नहीं पता था, है ना। जब बहुत पहले की बात करें तो लोग पहले प्लांट को लिविंग नहीं मानता था, क्योंकि उसका हरकत है ही नहीं लिविंग वाला। लिविंग जो सारा है मूव करता हुआ दिखता है इधर उधर, ये नहीं दिखता, है ना। लिविंग किसी को खाते हुए दिखता है, ये किसी को खाते हुए नहीं दिखता है। लिविंग को अगर मारने की कोशिश किया जाए तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो छोटा सा चींटी ही क्यों ना हो, है ना। पर पेड़ पौधा को देखा, काट रहा है, उसको बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये लिविंग कैसे हुआ। धीरे धीरे फर्दर बाद में स्टडी हुआ, तब जाकर मालूम चला कि प्लांट भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से टाइगर, ट्री, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, लिविंग। और जो भी नॉन लिविंग होंगे वो ऐसी चीजें हो जाएंगे जो खुद से ग्रोथ नहीं कर सकते। वो क्राइटेरिया आगे देखेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद को ग्रोथ करवा सकते हैं अंदर से, वही लिविंग हो सकते हैं, है ना। जो खुद के स्पेसीज को बढ़ा सकते हैं वही लिविंग हो सकते हैं। कार ऐसा नहीं कि रखा रखा कार 2 कार हो जाएगा, है ना। 2 कार रख दिए तो तीसरा कार निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। क्योंकि कार नॉन लिविंग है। कैसा है, नॉन लिविंग है। ये खुद का ग्रोथ नहीं कर सकता अपने आप ही, ये खुद ही अपना स्पेसीज नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए कैसा है, नॉन लिविंग, है ना। कभी देखा है पेंसिल रखा हुआ है बहुत सारा, पर और बहुत सारा रखे रखे हो गया है, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग भी बात करोगे कि इलॉजिकल बात कर रहे हैं, है ना, क्या है पेंसिल रखा रखा कैसे बढ़ जाएगा। हाँ, तो यही जब इलॉजिकल बात आए तो नॉन लिविंग वही हो जाएगा, है ना, जो खुद को बढ़ा नहीं सकता, खुद का ग्रोथ नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे के सारे ग्रोथ जरूर करेंगे। कभी ये बहुत छोटे हुआ करेंगे तो थोड़ा सा ही सही पर बढ़ जाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं ग्रोथ करना। क्या बोलते हैं, ग्रोथ करना। क्या बातें क्लियर है। फिर अब आते हैं, पूछता है व्हाट इज ए सेल। क्या पूछता है, व्हाट इज सेल, क्या है सेल। तो सेल के बारे में जब पूछता है तो हमें ये पता होना चाहिए सेल है क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। हर बार इसका एक एग्जांपल आता है कि देखो कि जो भी घर बना हुआ है, जो भी हाउस बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, सारी की सारी चीजें एक बेसिक यूनिट से बनी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, ईंट। क्या बोलते हैं, आदि। घर तो सेल से बना हुआ है ना। तो ईंट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। अब ईंट ईंट रख रख के हमने बनाया उसको, है ना, या फिर मिस्त्री ने बनाया, हमने बनवाया, है ना। तो जब बनाया
तो उसने बेसिक यूनिट क्या लिया, ईट लिया। क्या लिया? वैसे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेसिक चीज है ईट। क्या है? सेल। क्या है? सेल। अब वो सबसे बेसिक चीज है सेल, तो बिना सेल का क्या लिविंग नहीं हो सकता? तो हम बोलेंगे नहीं हो सकता। अगर किसी के पास सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। और सेल होने के लिए कुछ कुछ छोटा मोटा क्राइटेरिया होता है, वो आगे बताएंगे कि उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसके अंदर में एक डीएनए होना चाहिए, है ना, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए, तभी वो लिविंग है। और नहीं है तो उसके वो लिविंग नहीं है ना, तो नॉन लिविंग पहुंच जाता है। अब जैसे वायरस एक एग्जांपल आता है ना, वायरस को बोलता है कि वो लिविंग नहीं है, पर वो कभी कभी लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है, तो उसको ट्रू लिविंग नहीं बोलते हैं, है ना, सूडो लिविंग बोलते हैं। ट्रू लिविंग उसको नहीं बोलते। एक वायरस इकलौता है जिसके पास डीएनए है, पर उसको ट्रू लिविंग नहीं बोलते हैं। बात क्लियर है? आगे देखेंगे हम उसके बारे में। अभी यहाँ पर देखते हैं, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये सारा जो हमें सेल दिख रहा है, ये दिख रहा है कौन, किसके से में से? ओनियन पील में से। किसमें? ओनियन पील में से। तो हमने क्या किया, ये जो इमेज लेके चिपकाया है, ये इमेज जो है ओनियन पील का है। किसका है? ओनियन पील का है। क्या बात क्लियर है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, है ना। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसका है ना, उसका लेवल होगा स्ट्रक्चरल, है ना, कि जिस तरह मिल मिल के बहुत सारी चीजें बने होंगे। सिर्फ सेल ही अकेला काम नहीं कर रहा होगा, सेल मिलके कुछ बना रहा होगा, वो काम कर रहा होगा। तो वो देखते हैं। सबसे पहला ये ह्यूमन बॉडी है। क्या है? ह्यूमन बॉडी, जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने हैं। जैसे क्या क्या ऑर्गन सिस्टम हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलाकर बहुत सारी चीज बना हुआ है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी है। तो ये सारा सिस्टम मिलकर पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। फिर ये जो सिस्टम मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है? तो इसमें पाया जाएगा कि देखो अलग अलग ऑर्गन है। क्या है? अलग अलग ऑर्गन है। यहाँ पर इंटेस्टाइन है, यहाँ पर स्टोमक है, यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर गोल ब्लैडर है। अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके बना रहा है ना, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। फिर यहाँ पर बात आएगा कि ऑर्गन कैसे बन रहे हैं, तो बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बन रहा है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बन रहा है। फिर पूछा जाएगा टिश्यू कैसे बन रहे हैं, तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सेल मिलकर टिश्यू बन रहे हैं। अब पूछा जाएगा सेल कैसे बन रहे हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनल मिलकर सेल बन रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल मिलकर एक सेल बन रहे हैं। और ऑर्गेनल कैसे बन रहे हैं? बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल। क्या मिलके? मैक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बन रहा है? मॉलिक्यूल मिलके। और मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? एटम से। तो शुरुआत किससे होता है? एटम से। बहुत ज्यादा बेसिक जाए, केमिस्ट्री पर चले जाए, तो शुरुआत होगा एटम, क्योंकि जो भी मटेरियल है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एटम है ना, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बन गए? मॉलिक्यूल बन गए। बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन गए। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गए? मैक्रोमोलिक्यूल बन गए। और बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनली बन गए। और बहुत सारे ऑर्गेनल मिलकर क्या बन गए? बोलना है, सेल बन गए। और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बन गए। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बन गए। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलाकर बनता है पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? है ना, बहुत बेसिक बात है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो जब डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करें तो हम ऐसा स्टेज से शुरू करेंगे। सोच के देखो कि पहली बार सेल कब डिस्कवर हुआ था, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो वही बात है, यहाँ पर शुरू होता है पहली बार डिस्कवरी कब हुआ था। तो एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि सेल डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे? सेल। कौन सा सेल डिस्कवर किए थे? तो यहाँ पर आएगा कि ये डेड सेल डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे? डेड सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। क्या डिस्कवर किए थे? डेड सेल। तो हमने यहां पर लिखा डिस्कवर डेड सेल।
पूछा जाएगा ये लिविंग क्यों नहीं कर पाई थी, इनको डेड सेल कैसे मिला, इनको सेल तो मिला पर मरा हुआ कैसे मिला, क्योंकि हाँ इन्होंने ऐसी जगह से ही लिया था, है ना। इनके बारे में कहानी है कि ये पार्टी में गए हुए थे, है ना, होता है ना फंक्शन पार्टी जैसे आज होता है, पहले भी होता था पर पहले थोड़ा सा अलग तरह से होता था, है ना, कम चीजें होती थी। आज तो बहुत सारा चीजें, स्क्रीन लगा देता है, डीजे लगा देता है, स्पीकर लगा देता है, गाना बजता है, उस तरह से पार्टी। लेकिन पहले नॉर्मल, है ना, कोई ऐसा लगा होगा उसमें डिस्क घूम रहा होगा, वो भी इन्वेंशन नहीं हुआ होगा तो कोई गा ही रहा होगा अपने मुंह से ही। तो इस तरह से पार्टी अपना चल रहा था। तो रॉबर्ट हुक क्या किए, कहीं साइड में अपना पार्टी से निकलकर थोड़ा सा घूम रहे थे कि चलो देखते हैं माहौल। फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया कि पेड़ को देखते देखते उन्होंने सोचा कि सारे नॉन लिविंग जो होते हैं उनको ग्रोथ करते हुए नहीं देखा। उस समय तक मान्यता क्या थी कि पेड़ क्या है, नॉन लिविंग है। तो वो सोचा कि सारे जो हमको नॉन लिविंग दिखते हैं आसपास वो ग्रोथ होते हुए नहीं दिखते, लेकिन एक पेड़ ही जो है छोटा था बड़ा हो गया, आज ये कैसे बड़ा हो गया, है ना, ये तो नॉन लिविंग की तरह दिखता है, ये तो नॉन लिविंग की तरह दिखता है, बड़ा कैसे हो गया। तो उनको लगा कुछ ना कुछ तो है इसमें जिसके कारण ये बड़ा हो गया। तो क्या किए, उनके पास कुछ चाकू जैसा चीज था, उनसे खरोच कर बार्क छल्ला होता है ना लकड़ी का, वहां तो उसको निकालकर इकट्ठा करके घर लिया। वो आंख से देखने की कोशिश की इसमें है क्या, उनको कुछ नहीं दिखा। आंख से देखने का कोशिश किया इसमें है क्या, उनको कुछ नहीं दिखा। अब उनको कुछ नहीं दिखा तो उनको आया थोड़ा सा गुस्सा, कह रहे कुछ दिख नहीं रहा है। तब सोचे मार्केट में, हम पूरी दुनिया में सोचे कि कहाँ हमको ऐसा चीज मिलेगा जो इसको बड़ा करके दिखाए, जिसको क्या बोले, माइक्रोस्कोप बोले। क्या बोले, माइक्रोस्कोप। कहाँ ऐसा जगह मिलेगा जिसको बड़ा करके दिखाए, कहाँ मिलेगा। तो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि माइक्रोस्कोप कहाँ है, कहीं नहीं मिला, माइक्रोस्कोप कहीं नहीं मिला। अब वो माइक्रोस्कोप उसको कहीं नहीं मिला, तब वो क्या किया कि अब तो क्या उपाय है, लास्ट उपाय खुद ही बनाना पड़ेगा। तब उसको वापस से फेंक दिए, तो खुद माइक्रोस्कोप बैठ के बनाए। तब तक वो सेल को क्या किए, फेंक दिया, है ना। जो सैंपल लिया था सोचे बाद में भी इकट्ठा कर लेंगे, अब माइक्रोस्कोप बनाने पे लग गए। तो माइक्रोस्कोप बनाया, पहली बार रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप बनाया था। यानी माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी भी किसके हाथ में जाता है, रॉबर्ट हुक के हाथ में जाता है। पहली बार इसने माइक्रोस्कोप बनाया था, है ना, सेल को देखने के लिए, और सेल को देखा भी, है ना, उसको जूम किया तो उसको सेल दिखा। क्या दिखा, सेल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था जो लकड़ी का छल्ला में से निकाला था। तो ध्यान से देखो इस वाले पिक्चर को, कैसा स्ट्रक्चर दिखा था, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था, है ना। यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है ना, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। लग रहा है ना कि मधुमक्खी का छत्ता है, पर ये मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, ये क्या है, सेल है। किसका सेल है, बार्क का। किसका, बार्क का। ट्री के बाहर का जो हिस्सा होता है, जो मैच्योर ट्री हो गया, ब्राउन का हिस्सा, कैसा, ब्राउन वाला हिस्सा, उस वाले हिस्सा को हमने निकाला, रॉबर्ट हुक ने निकाला, माइक्रोस्कोप में रखा और देखा तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। इसमें एक एक बॉक्स जो बना हुआ दिख रहा है, एक एक बॉक्स जो बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है, सेल है। एक एक बॉक्स जो बना हुआ दिख रहा है वो क्या है, सेल है। बात समझ में आई ये कहानी, कैसे कैसे कहानी चल रहा है ना। तो इस तरह से सेल का डिस्कवरी हुआ। अब इसने ही कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल नाम भी क्या दिया था, यही दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। कॉइन्ड मतलब होता है कि टर्म को देना, है ना, यानी उसी के द्वारा दिया, है ना। ही कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल टर्म को कौन दिया था, रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ही डिस्कवर सेल इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी जो पतला स्लाइस होता है कॉर्क का। कॉर्क यानी लकड़ी का बना हुआ, पेड़ का लकड़ी का बना हुआ क्या है, छोटा सा हिस्सा, है ना, जैसे बोतल में लगा होता है। जैसे गया था पार्टी में, याद करो, है ना, पार्टी में गया था, याद करो, तो उसमें बोतल रखा होगा, बोतल में ढक्कन होगा, ढक्कन किस का बना होगा, लकड़ी का बना होगा। तो दोबारा जब माइक्रोस्कोप बनाने के बाद सैंपल लिया तो वो लकड़ी के पास नहीं गया, पेड़ के पास कहाँ गया, बोला कि भी तो लकड़ी से बना है ना। रखा हुआ था साइड में, बोतल रखा हुआ था, बात को समझो, साइड में रखा हुआ था, तो लकड़ी से निकालने क्यों जाता। तो क्या हुआ, उसका ढक्कन निकाला, उसका स्लाइस लिया, और स्लाइस रखने के बाद माइक्रोस्कोप में डाला, और क्या हुआ, देखा तो उसको क्या मिला, सेल मिला। क्या मिला, सेल मिला। अभी जो रॉबर्ट हुक है, सेल का डिस्कवरी किया, ये कब किया था, 1665। कब किया था, 1665 में।
है ना, बहुत पहले, आज से 400 साल पहले लगभग, है ना, 350 साल पहले, 400 नहीं पूरा है, 350 से 400 के बीच है। तो 350 साल पहले इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, लगभग उससे ज्यादा। तो इतना पहले था, इसीलिए पार्टी क्या होता था, थोड़ा सा लो लेवल का था। तो 1665 में क्या डिस्कवर हुआ, सेल डिस्कवर हुआ। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। सेल को नाम सेल किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। ही कॉइन्ड द टर्म सेल। अच्छा, ये डिस्कवर कहां से किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से किया था। यहां तक बात क्लियर है ना। तो नोट करो। यहां से पहले चैप्टर का नाम डालना है ना, और यहां से शुरू करना। देखो, जैसे हम सेल का बात किए कि ये जो सेल आया कॉर्क सेल से यानी बार्क से आया। अब ये बार्क से पहली बार कहां से निकाला था, तो यही ट्री से निकाला था, ऐसी ट्री से, है ना, यही ट्री से नहीं, कोई ऐसे ट्री से। ये देखो बाहर का जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, बार्क। क्या बोलते हैं, बार्क, छल्ला बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बार्क, है ना। अधिकतर पेड़ में यही रहता है, जो भी मैच्योर पेड़ दिखता है, बड़ा पेड़ दिखता है, उसमें ये बार्क ही रहता है। और जो छोटा मोटा होता है उसमें क्या रहता है, ग्रीन पार्ट होता है। कैसा होता है, ग्रीन, यानी वो इमेच्योर है। क्या है, इमेच्योर है। और ये सब मेच्योर हो चुका है। इसके बाहर जो भी बार्क सेल दिखते हैं, ये सारे के सारे डेड होते हैं, सारे के सारे डेड होते हैं। ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना, ताकि बाहर से इसको काट पेट नहीं कर दे, है ना, इसीलिए ये डेड होते हैं। क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गया। अब डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल देखो, कॉर्क, है ना। तो हमने एक इमेज भी लिया, कॉर्क इसी टाइप का लकड़ी का बना हुआ होता था, और यही एक बोतल के ढक्कन में इस तरह से बना होता था, है ना, कि ऐसे बोतल रहता था। ऐसा ही बोतल होता था, और इसमें क्या होता था, कॉर्क होता था। क्या होता था, कॉर्क होता था, है ना। इसमें क्या होता था, इस टाइप का ढक्कन यहाँ पर लगा देता था, और ऐसे ही बोतल का ढक्कन ऐसे ही बनता था। तो इसी टाइप का पहले एक जमाना होता था, कॉर्क सेल। इसी कॉर्क सेल का स्लाइस लेकर उसने डिस्कवर किया था। तो ये कहानी आता है। फिर दूसरा बात आता है कि चलो डेड सेल तो डिस्कवर कर लिया, डेड सेल डिस्कवर कर लिया, लिविंग सेल कब डिस्कवर हुआ, लिविंग सेल कब हुआ, किसने किया, तो लिविंग सेल किया था एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया था। अब अगर पूछा जाए डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक बोलेंगे। अगर पूछा जाए लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो क्या बोलेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक बोलेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। और ये कब किया था, 1674 में। कितने साल बाद, उसके 9 साल बाद, ठीक 9 साल बाद रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किया। उसके ठीक 9 साल बाद ये भाई साहब आए, और ये भाई साहब क्या किए, क्या डिस्कवर किए, लिविंग सेल डिस्कवर किए। क्या डिस्कवर किए, लिविंग सेल। तो इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल्स। और क्या बोला कि ये कहां से डिस्कवर किया था, तो पॉन्ड वाटर से। कहां से, पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया था। अगर बोला जाए कि ये डिस्कवरी कहां से हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था कि तालाब के पास थे। कहां थे, ये भी फिर से पार्टी में गए थे, पर ये जंगल में नहीं गए थे, ये थोड़ा खुला एरिया में गए थे, जहां पर पास में तालाब था, बहुत पुराना तालाब था। तो देखे, बैठे सोच रहे थे, सोच रहा था, वो देखा क्या कि वहां पर कुछ काई जमा हुआ है ना, ग्रीन ग्रीन टाइप का। तब क्या किया, उसको लगा कि लिविंग है ना, तो चलो इसको स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एल्गी लिया, वो काई लिया, और काई को रख लिया सैंपल, है ना, सैंपल रख लिया, और घर जाकर माइक्रोस्कोप, अपना लैब में जाकर माइक्रोस्कोप में देखा कि उसमें है क्या। तो उसमें देखा कि ये तो कुछ हिलता हुआ चीज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, कुछ हिलता हुआ चीज नजर आ रहा है। इसने ये देखा कि यहाँ पर कुछ हिलता हुआ चीज नजर आ रहा है ना। इसने पानी में देखा, कुछ ऐसा चीज देखा, गोल गोल ऐसा इधर उधर मूव कर रहा है। तो बोला इधर उधर मूव कैसे कर सकता है, कोई नॉन लिविंग ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसको फिर बोला कि हाँ ये लिविंग है ना, और ये क्या है, सेल से है। क्या है, सेल है, ये सेल से बना हुआ है ना, सेल है। तो ये चीज उसने डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड सेल इन ग्रीन एल्गी इन पॉन्ड वाटर। कहां पर डिस्कवर किया, पॉन्ड वाटर में, ग्रीन एल्गी।
क्या है, और उस ग्रीन एल्गी का नाम क्या है यहाँ पर, स्पाइरोगाइरा। क्या नाम है, स्पाइरोगाइरा, है ना, क्या नाम है, स्पाइरोगाइरा। तो पूछा जाए पॉन्ड वाटर में उसने कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था, स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा को क्या किया, जूम करके देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसमें उसने क्या देखा कि ये सेल है, ये क्या है, सेल है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर डिस्कवरी लिविंग सेल्स की भी हो गई, है ना। तो लिविंग सेल किसने किया, एंटोनी वॉन लीवनहुक। कब किया, 1674, रॉबर्ट हुक के ठीक 9 साल बाद किया। और यही है लीवनहुक चचा, है ना, देख लो ध्यान से पहचानने के लिए आ जाए, है ना, यही है लीवनहुक चचा। फिर अगला बारी बात करते हैं किसके बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। हमने देख लिया लिविंग सेल, देख लिया हमने, क्या देख लिया, डेड सेल देख लिया। अब देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। तो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। अब तुम सोच के देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोप में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आता जाएगा, है ना, लेंस बदलेंगे, थोड़ा और पावर, जैसे जैसे अभी मोबाइल फोन आ रहा है, S23 अल्ट्रा आ रहा है, 24 अल्ट्रा आ रहा है, 100x जूम, 200x जूम। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा एडवांसमेंट की ओर बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही अब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप भी थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही, पर ज्यादा नहीं। तो क्या किया कि जब थोड़ा सा एडवांस हुआ तो बड़ा बताओ, सेल दिखा पहले, पर वो सेल के अंदर क्या था वो नहीं दिख रहा था। अब क्या हुआ कि जब 1831 आते हैं, कब आते हैं, अब देखो 1600 ईस्वी खत्म हो गया, अब डायरेक्ट 1831, 100-150 साल का गैप आ गया। तो 150 साल में कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट हुआ होगा। यहाँ पर आया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप की मदद से क्या इसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। सेल को और बड़ा करके देखा तो उसमें दिखा क्या, न्यूक्लियस दिखा। क्या दिखा, न्यूक्लियस दिखा। क्या दिखा, न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किनके नाम पर जाएगी, रॉबर्ट ब्राउन। किसके नाम पर, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब यहां पर पूछा जाए कि न्यूक्लियस तो डिस्कवर कर लिया, पर ये कहां से डिस्कवर किया, है ना, ऑर्किड सेल से। कहां से डिस्कवर किया, ऑर्किड सेल से, है ना। कहां से डिस्कवर किया, ऑर्किड एक प्लांट होता है ना, उसी के सेल से क्या किया, डिस्कवर किया, ऑर्किड सेल से। तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्किड सेल, ऑर्किड सेल में डिस्कवर किया। कहां पर किया, ऑर्किड सेल में। और वहीं पर ठीक यहां से 8 साल बाद आया एक परकिंजी। कौन आया, जो कोई डिस्कवर कुछ खास किया नहीं, पर एक टर्म दिया। क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। परकिंजी क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो जब भी टर्म देने के बारे में बात आएगी, इसको नाम देने का बारे में बात आएगा, तो उसमें लिखा आएगा क्वाइंड द टर्म। क्या नाम लिखा आएगा, क्वाइंड द टर्म, मतलब उसको नाम दिया है। क्या दिया है, नाम दिया है। सेल को नाम कौन दिया था, रॉबर्ट हुक। सेल को नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। प्रोटोप्लाज्म को नाम किसने दिया, परकिंजी ने। किसने दिया, परकिंजी ने। कब दिया, 1839 में दिया, 1839 में दिया। परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म कब दिया, 1839 में दिया। क्या बात यहां पर क्लियर है। तो जब 1800 ईस्वी में आते हैं तो एक पहला साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन आता है, रॉबर्ट, 1831 में। और 1831 में इसने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस डिस्कवर कहां से किया था, ऑर्किड सेल से। कहां से, ऑर्किड सेल से डिस्कवर किया था। और यहां पर ये बात खत्म। अब आते हैं किसके बारे में, परकिंजी के बारे में। किसके बारे में, परकिंजी के बारे में। वहां से ठीक 8 साल बाद, कहां था, 8 साल बाद, यानी 1831 और यहाँ पर 1839। 1839 में इसने क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि प्रोटोप्लाज्म दिया था, तो ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो देखो प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम मिला दें तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल का सेल मेम्ब्रेन हटा दें तो क्या बचा, प्रोटोप्लाज्म। ये बात भी बोल सकते हैं,
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, है ना। तो सेल में जनरली तीन चीजें होता है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब इसमें से सेल मेम्ब्रेन हटा दी तो क्या बच गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और यही हिस्सा कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को क्या रखा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, सेल के अंदर भी क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। तो ये जनरली बात कर रहा है फ्लूइड वाले मैट्रिक्स को। कौन से मैट्रिक्स को, फ्लूइड वाले मैट्रिक्स को, जो तैर रहे हैं, है ना, जो लिक्विड के रूप में है, उनको बारे में बात कर रहा है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दिख रहा है आराम से, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में जब भी बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला हिस्सा। क्या बात क्लियर है यहाँ पर, अब तब तक नोट कर लो ये वाला, है ना, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो हमने डिस्कवरी देख लिया, क्या क्या डिस्कवरी देख लिया, है ना। सबसे पहला बात करें तो रॉबर्ट हुक, किसके बारे में, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था डेड सेल। क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल। कब डिस्कवर किया था, 1665 में डिस्कवर किया था। ठीक है, वो टर्म नाम भी किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। अब पूछा जाए कहां से डिस्कवर किया, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से डिस्कवर किया। कहां से डिस्कवर किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से डिस्कवर किया। ठीक है भैया, यहां तक तो डिस्कवरी कर लिया। अब इसके ठीक यहां से कितने साल बाद, 9 साल बाद, है ना, 9 इयर्स लेटर की बात है। आया कौन, एंटोन वॉन लीवेनहुक आया। कौन आया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक आया। इसके ठीक 9 साल बाद, यानी 1665 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 1674। 1674 में कौन आया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इसने क्या डिस्कवर किया था, लिविंग सेल। उसने डेड सेल, इसने लिविंग सेल। इसने डिस्कवर किया लिविंग सेल। कहां से डिस्कवर किया था, तो पॉन्ड वाटर से। कहां से, पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया था। और पॉन्ड वाटर में उसको एल्गी मिला था। एल्गी से उसने क्या किया, देखा कि उसमें भी क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। और वही एल्गी कौन सा एल्गी था, स्पाइरोगायरा था। कौन था, स्पाइरोगायरा था। तो ये था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। क्या था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 1800 ईस्वी में। 16 वाला क्रॉस करते हैं, किसमें आते हैं, 1800। वहां से लगभग कितने साल बाद, 100 ईयर्स, 150 साल बाद की बात है ना, 150, लगभग 150-200 साल बाद की बात है। अब तक जो माइक्रोस्कोप है वो और ज्यादा एडवांस हो चुका है, और ज्यादा उसमें जूम इन पावर आ चुकी है ना, बहुत ज्यादा जूम कर सकता है। तो सेल को जूम किया तो देखा कि उसके अंदर भी बहुत सारा चीज है। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही चीज है, बहुत सारा चीज है। जैसे सेल में उसने क्या देखा कि न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। का डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। और वो डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑर्किड सेल में। किसमें, ऑर्किड सेल में। ठीक है, उसके बाद आया परकिंजी। परकिंजी टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म देकर आगे बढ़ गया था। अब उसके बाद आएगा सेल थ्योरी। उसके पहले एक वीडियो देख लेते हैं, है ना। अब कुछ वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। इंटरनेट इंटरनेट देखना पड़ेगा। देखो,
सेल के अंदर देखा तो इसमें बहुत सारी चीज देखी, है ना। जब सेल के अंदर देखा तो इसमें बहुत सारा चीजें देखा। शुरुआत में उसने बाकी सब चीजें नहीं देख पाया, क्या देख पाया, बस न्यूक्लियस को देख पाया। क्या देख पाया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का नाम दे दिया। फिर और जूम इन किया तब उसको बहुत सारे ऑर्गेनल दिखे। क्या दिखे, बहुत सारे ऑर्गेनल दिखे। धीरे धीरे इन ऑर्गेनल का डिस्कवरी हुआ बाद में, है ना। अभी ये सब ऑर्गेनल के बारे में हम सारा का सारा चीज पढ़ेंगे। अभी न्यूक्लियस का डिस्कवरी तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चीज डिस्कवर हुआ था। अब यहां पर आते हैं टॉपिक पर। फिर आता है सेल थ्योरी। क्या आता है, सेल थ्योरी। इसको फिर हम अगले दिन से देखेंगे, है ना, अगले क्लास से। इसको देखेंगे अगले क्लास से। यहां तक हो गया और स्पीड बढ़ेगा। देखो आज